दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं डिजिटल युग में हिंदी की स्थिति और भविष्य विषय पर हिंदी निबंध या लेख के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि आज के आधुनिक युग में डिजिटल युग में हिंदी की क्या स्थिति और होने वाला इसका भविष्य क्या है। यदि इस विषय पर लेख या निबंध आता है तो आप किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर मौलिक तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहले आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा कि डिजिटल युग ने मानव जीवन के हर पहलू को गहरे रूप में प्रभावित किया है और भाषा भी इससे अछूती नहीं रही है। हिंदी, जो कि भारत के सबसे व्यापक रूप से बोली और समझी जाने वाली भाषाओं में से एक है, डिजिटल युग में एक अनूठी स्थिति में खड़ी है। यह युग, जो कि इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित है, हिंदी के लिए अवसरों और चुनौतियों का एक जटिल मिश्रण प्रस्तुत करता है। हिंदी का इतिहास और उसकी सांस्कृतिक समृद्धि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह भाषा साहित्य, काव्य, संगीत और दर्शन का एक विशाल भंडार रही है, लेकिन डिजिटल युग में हिंदी का स्वरूप और उपयोग बदल रहा है। इंटरनेट की शुरुआत के साथ हिंदी सामग्री का प्रचार पहले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक हो गया। आज ब्लॉग, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन समाचार पत्र पत्रिकाएं हिंदी में उपलब्ध हैं, जो कि लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। यह एक सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि हिंदी को उन लोगों तक ले जा रहा है जो कि शायद पहले अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के डिजिटल कंटेंट तक सीमित थे, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जहां हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट प्लान ने हिंदी सामग्री की खपत को बढ़ावा दिया है। हिंदी की डिजिटल उपस्थिति केवल मनोरंजन या समाचार पत्र तक से ही सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में भी हिंदी में डिजिटल सामग्री तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन शिक्षण मंचों पर हिंदी में पाठ्यक्रम उपलब्ध है, जो कि उन छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो कि अंग्रेजी में सहज नहीं है। इसी तरह स्वास्थ्य और कृषि से संबंधित जानकारी हिंदी में उपलब्ध होने से आम लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है और यह हिंदी की प्रासंगिकता को दर्शाता है और यह भी दिखाता है कि डिजिटल युग में हिंदी केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं बल्कि एक जीवंत और उपयोगी माध्यम बन रही है। हालांकि हिंदी की डिजिटल यात्रा में चुनौतियों से रहित नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तकनीकी बुनियादी ढांचे का अभाव और हिंदी के लिए उपयुक्त डिजिटल टूल्स की कमी। उदाहरण के लिए हिंदी टाइपिंग और वॉइस रिकग्निशन तकनीक अभी भी अंग्रेजी की तुलना में उतनी परिष्कृत नहीं है। कई स्मार्टफोन, कीबोर्ड और सॉफ्टवेयर में हिंदी टाइप करना जटिल हो सकता है, जिसके कारण लोग अंग्रेजी या रोमन लिपि में हिंदी लिखने को प्राथमिकता देते हैं। यह हिंदी की शुद्धता और मानकीकरण के लिए खतरा है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग मॉडल, जो कि डिजिटल युग की रीढ़ है, अभी भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को पूरी तरह से समझने और संसाधित करने में सक्षम नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि हिंदी में खोज परिणाम और अनुवाद या स्वचालित सामग्री निर्माण अक्सर अपर्याप्त या गलत होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि हिंदी सामग्री की गुणवत्ता। डिजिटल युग में सामग्री का उत्पादन तेजी से हो रहा है, लेकिन इसमें गहराई और विश्वसनीयता का अभाव हो सकता है। सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाएं और सनसनीखेज सामग्री हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो पाठकों के लिए भ्रामक हो सकती है। साथ ही अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में वैज्ञानिक, तकनीकी और अकादमिक सामग्री की कमी एक गंभीर मुद्दा है। यह कमी हिंदी भाषी छात्रों और पेशेवरों को वैज्ञानिक ज्ञान के प्रवाह में शामिल होने से रोकती है। इन चुनौतियों के बावजूद हिंदी का भविष्य डिजिटल युग में उज्जवल दिखाई पड़ता है। भारत सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही डिजिटल इंडिया और भारत नेट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। हिंदी में डिजिटल सामग्री को बढ़ाने के लिए कई स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियां काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में वॉइस असिस्टेंट और चैट बॉक्स विकसित किए जा रहे हैं, जो कि भविष्य में हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल अनुभव को और अधिक सरल बनाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स की नई पीढ़ी हिंदी में रचनात्मक और प्रासंगिक सामग्री बना रही हैं, जो कि युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। हिंदी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह वैश्विक मंचों पर कितनी प्रभावी ढंग से अपनी जगह बना पाती है। डिजिटल युग में भाषाएं केवल स्थानीय संदर्भ तक सीमित नहीं रहती, वे वैश्विक संवाद का हिस्सा बनती हैं। हिंदी को वैश्विक मंचों पर ले जाने के लिए इसे तकनीकी नवाचारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हिंदी को यूनिकोड और अन्य वैश्विक डिजिटल मानकों के साथ और अधिक एकीकृत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य, सिनेमा, संस्कृति को डिजिटल माध्यमों के जरिए विश्व भर में प्रचारित करने की जरूरत है।
हिंदी भाषी समुदाय की भागीदारी भी इसके डिजिटल भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी। अगर हिंदी भाषी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी भाषा में अधिक सक्रियता दिखाएं, सामग्री बनाएं और उसका उपभोग करें तो हिंदी की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। यह मांग तकनीकी कंपनियों को हिंदी के लिए बेहतर टूल्स और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करेंगी। इसके अलावा शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से हिंदी भाषी युवाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना भी आवश्यक है ताकि वे इस युग के अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। कुल मिला के निष्कर्षतः डिजिटल युग में हिंदी एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एक ओर अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संजोए हुए है तो दूसरी ओर आधुनिक तकनीक के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही है। इसकी वर्तमान स्थिति में प्रगति और कमियों का मिश्रण है, लेकिन इसका भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर हिंदी को तकनीकी नवाचार, गुणवत्तापूर्ण सामग्री और सामुदायिक सहयोग का समर्थन मिले तो यह न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक प्रभावशाली डिजिटल भाषा बन सकती है। हिंदी का ये डिजिटल सफर न केवल भाषा की जीवटता को दर्शाता है बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि परिवर्तन के इस युग में भाषाएं केवल संरक्षित नहीं होती बल्कि वे एक नए रूपों में फलती फूलती हैं। तो इस प्रकार निबंध समाप्त होता है। यदि आपको निबंध लिखित रूप में चाहिए टेक्स्ट रूप में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया जहां पर जाकर आप डिजिटल युग में हिंदी की स्थिति और भविष्य के बारे में आप निबंध लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए या अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।